गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 14 जुलाई। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उसे कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के संभावित तीसरी लहर के कारण और इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होना है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी इंडिया और किसने राष्ट्रीय स्तर पर हैकथॉन का आयोजन करने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने संवेदन 2021 भारत के लिए सेंसिंग सॉल्यूशंस नामक राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन का आयोजन करने के लिए हाथ मिलाया है। इस हैकथॉन के साथ फाउंडेशन का उद्देश्य नागरिकों को आईओटी सेंसर बोर्ड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि सामाजिक हित की भारत विशिष्ट समस्याओं को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रेल कार्गो आवाजाही को बढ़ावा मिला है? सही आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल ने भारत नेपाल रेल सेवा समझौता 2004 हेतु एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को कंटेनर और अन्य माल नेपाल ले जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। भारत तथा नेपाल या तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाह से नेपाल तक। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। अध्यक्ष कौन है? विद्या देवी भंडारू। राजधानी कहाँ है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है समीर बनर्जी। भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने नवंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिलोव को 7-5, 6-3 से हराया। 2014 के बाद पहली बार और 1977 के बाद केवल दूसरी बार बॉयज एकल आयोजन के लिए एक अखिल अमेरिकी निष्कर्ष था। विशेष रूप से दोनों 17 वर्षीय चैंपियनशिप के लिए गैर वरीयता प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित द स्ट्रगल विद इन ए मेमोर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक वह एक अर्थशास्त्री जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। वह वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता। सिर्फ 4 गेमों खेलने के बावजूद रोनाल्डो ने शीर्ष सम्मान से हासिल किया, क्योंकि उन्होंने 5 गोल किए। चेक गणराज्य से पैट्रिक स्कीक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट को अंत किया, लेकिन सहायता में ट्राई ब्रेकर के माध्यम से पुरस्कार रोनाल्डो को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण के शिकार हुई है? सही आंसर है 10%। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियां द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार लगभग 10% लोगों को कुपोषित होने के अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व में कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
सही आंसर है क्रिस गेल। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया। क्रिस गेल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। क्रिस गेल के नाम अब 431 टी20 मैचों में 37.63 के औसत से 14,038 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक 87 अर्धशतक निकले हैं। वही वेस्टइंडीज में किरण पोलार्ड 545 मैचों में 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? सही आंसर है भारत। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देशों रोडमैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूके के सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिन में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? सही आंसर है शेर बहादुर देउबा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इससे पहले विपक्षी दलों को बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया है। अब कल का हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर में भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रति किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला भारतीय अमेरिकी महिला कौन बन गई है? सही आंसर है सिरिसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो कप 2020 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 7 सदस्यीय कार्यदल किसने बनाया है? सही आंसर है बीसीसीआई। ये थी हमारा अच्छा क्वेश्चन। अगर आपका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।